नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। गुरु पर्व की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु नानक की शिक्षा है, झुकने से इंसान बड़ा होता है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरु नानक देव की इसी शिक्षा पर अमल किया। मोदी ने आज सुबह अचानक तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। इस ऐलान ने नरेंद्र मोदी को और बड़ा बना दिया, क्योंकि मोदी ने सिर्फ कानून वापस लेने का ऐलान नहीं किया, हाथ जोड़कर देश से माफी मांगी। माफी किसी गलती के लिए नहीं, कृषि कानूनों के लिए नहीं, बल्कि यह कहकर माफी मांगी कि वो अच्छे कानूनों पर भी कुछ किसान भाइयों को सहमत नहीं कर पाए। यह बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी को देश के लोगों का समर्थन हासिल है। उनकी सरकार के पास 325 से ज्यादा एमपीज का सपोर्ट है। उनकी सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर कहा, उन्होंने हर तरह से कोशिश की, किसानों को समझाया, उनसे बात की, कानूनों में सुधार के लिए जो सुझाव मिले उन्हें स्वीकार कर लिया, 2 साल के लिए कानूनों को स्थगित किया, सब कुछ किया। लेकिन लगता है कि तपस्या में कुछ कमी रह गई। ज्यादातर लोग सहमत हैं, लेकिन कुछ किसान भाई मानने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। और इसके बाद मोदी ने पूरी विनम्रता से उन किसानों से घर लौटने की अपील की जो धरने पर बैठे हैं। मैंने 40 साल की पत्रकारिता में इंदिरा गांधी से लेकर अब तक सारी सरकारें देखी हैं, सारे प्रधानमंत्रियों को परखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब प्रधानमंत्री ने बिना किसी लाग लपेट के देश के सामने आकर माफी मांगी हो, बिना गलती के माफी मांगी हो, सिर्फ इसलिए माफी मांगी हो कि वो सब लोगों को अपनी बात के लिए सहमत नहीं कर पाए। आज मोदी ने दिखाया उन्हें स्टेट्समैन क्यों माना जाता है, वो दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर्स में से एक क्यों है। मोदी को जो कहना था वो उन्होंने कहा, 17 मिनट में अपनी बात कही और फिर अपने काम में लग गए। लेकिन अब मोदी के फैसले का असर दिखाई दे रहा है। सियासी बयानबाजी हो रही है, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा अपना आंदोलन खत्म कर देगा? अगर नहीं तो राकेश टिकैत, शिव कुमार शर्मा कक्का जी, दर्शन सिंह, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बलबीर सिंह राजेवाल जैसे किसान नेता अब क्या करेंगे? उनके आगे की रणनीति क्या होगी? मोदी के इस फैसले का राजनीति पर क्या असर होगा? क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को फायदा होगा? अब कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक का कैसे जवाब देंगी? और मोदी के फैसले पर आम किसान क्या कहते हैं? आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। सुबह 9 बजे मोदी ने 2 मिनट में जो बात की, उससे पूरे देश की सियासत का एजेंडा और तमाम पार्टियों के नेताओं के चेहरे का रंग बदल गया। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप
अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? देश का प्रधानमंत्री देश के सामने आकर कहे उसने नेक नियत से, पवित्र हृदय से, पूरी ईमानदारी से किसानों के हित के लिए कानून बनाए, लेकिन कुछ लोग सहमत नहीं हैं, इसलिए कानूनों को मैं वापस ले रहा हूं। कोई ये सब नहीं कहता। मैंने देखा था, बहुत पुरानी बात है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील साइन की थी, उस वक्त तो सरकार के सहयोगी दल तक मनमोहन सिंह के खिलाफ थे। आज जो लोग संयुक्त किसान मोर्चे के साथ धरने प्रदर्शन में शामिल हैं, उस वक्त इनमें से बहुत सारे लोग मनमोहन सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वामपंथी दल तो संसद में मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे। देश भर में विरोध हो रहा था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह न पीछे हटे, न माफी मांगी। और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। बात की, समझाया, और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो पीछे हट गए और इस बात के लिए माफी मांगी कि वो विरोध करने वालों को सहमत नहीं कर पाए, समझा नहीं पाए। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज मोदी ने कहा कि वो खेती को फायदे का काम बनाना चाहते हैं, किसानों की हालत सुधारना चाहते हैं। जो लोग कृषि का अर्थशास्त्र समझते हैं, उन लोगों ने कृषि कानूनों की मांग की। जो लोग खेती करते हैं वो मांग कर रहे थे, एक्सपर्ट्स मांग कर रहे थे। सरकार ने सबके साथ बात करके कानून बनाए थे। मोदी ने कहा उन्हें जिस दिन से जिम्मेदारी मिली है, उस दिन से पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। मोदी ने कहा उनकी सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से कई राउंड की बातचीत की, तमाम तरह की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने, तो वो और क्या करें। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने,
वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है। मैं आपको प्रधानमंत्री के आज सुबह के भाषण के कुछ चुने हुए अंश दिखा रहा हूं ताकि आप उनकी भावना को समझ सकें। मोदी ने आज बार बार छोटे किसानों की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो छोटे किसानों का दर्द, उनकी मुश्किलात और उनकी चुनौतियों को समझते हैं। मोदी ने कहा कि देश के 80% किसान छोटी जोत वाले हैं। देश में 10 करोड़ से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम खेती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब से सरकार बनी है छोटे किसान उनकी प्राथमिकता में रहे हैं। इसीलिए बीज, बाजार, बीमा और बचत को लेकर कई योजनाएं बनाई गई। अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। यह बात सही है। मोदी ने किसानों के लिए कम वक्त में जितना काम किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। कृषि सम्मान योजना के तहत 1,62,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। 1,000 मंडियों को ई-नैम के तहत जोड़ा। अनाज के भंडारण के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया उसमें 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। क्रॉप लोन, माइक्रो इरिगेशन, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड और फसल बीमा जैसी कई योजनाएं बनाई गई। नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुरुआत की। इन योजनाओं का असर अब दिखाई देने लगा है। इसका लाभ किसानों को मिला है। इसके बाद भी अगर किसान संगठन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी ने उनकी भावनाओं का भी आदर किया, कानून वापस लेने का ऐलान किया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आंदोलन करने वाले किसान एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।
उस पर मोदी ने साफ साफ बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी को और ज्यादा असरदार और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए जल्दी एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी एमएसपी के साथ साथ जीरो बजट खेती, नेचुरल खेती और क्रॉप पैटर्न को साइंटिफिक तरीके से बदलने पर विचार विमर्श करेगी। मोदी ने कहा वो पहले की तरह किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे, अब पहले से और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया, जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। अब कोई प्रधानमंत्री इससे ज्यादा और क्या कह सकता है। नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा दिल दिखाया, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। ये अच्छा किया। किसानों से कहा आपकी भलाई के लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। अगर आप देश के सबसे बड़े नेता हैं तो आपकी सोच भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की आज की बात को सिर्फ किसानों से जुड़े कानून की वापसी तक सीमित करके नहीं देखना चाहिए। आज मोदी ने जो किया, जिस अंदाज में किया, वो जवाब है उन सब लोगों को जो कहते थे कि मोदी को अहंकार है, मोदी का ईगो बहुत बड़ा है, वो किसी की सुनते नहीं है। जिसे अहंकार हो, जिसका ईगो बड़ा हो, जो किसी की सुनता ना हो, वो टीवी पर आकर पूरे देश के सामने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी गलती के हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगता। वो बिना किसी कसूर के क्षमा याचना करने के लिए सामने नहीं आता। ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बड़ा जिगर चाहिए। और मुझे लगता है कि आज देश के किसी और नेता में ना इतनी हिम्मत है, ना किसी के पास इतना बड़ा दिल है। नरेंद्र मोदी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। पार्लियामेंट में उनके पास भरपूर मेजॉरिटी है, कानून बनाने का अधिकार है। चाहते अपनी जिद पर अड़े रह सकते थे, लेकिन मोदी ने साल भर से बॉर्डर पर बैठे किसानों की भावनाओं का ख्याल किया। उनका विश्वास जीतने के लिए गुरु पर्व का दिन चुना। मोदी ने गुरु नानक देव जी के बताए रास्ते को फॉलो किया। यह न किसी की हार है, न किसी की जीत है। और मैं तो कहूंगा कि मोदी ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन किसान मोर्चे के नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री की इस भावना का सम्मान नहीं किया। उन्होंने अपनी जीत का जश्न तो बनाया, लेकिन आंदोलन वापस लेने का ऐलान नहीं किया। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद किसान आंदोलन में शामिल नेताओं और संयुक्त किसान मोर्चे के सपोर्टर्स मिठाई बांटते नजर आए। खास तौर पर पंजाब के किसानों ने धन्यवाद तो दिया, कहा गुरु पर्व के मौके पर मोदी ने इतनी बड़ी बात कहकर दिल जीत लिया।
उन्होंने कहा कि अब किसान नेताओं को भी जिद छोड़कर घर वापस जाना चाहिए, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे के नेता इसके लिए तैयार नहीं है। वो वापस नहीं जाना चाहते, धरना खत्म नहीं करना चाहते। किसानों के नेता अपने सपोर्टर्स के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहना चाहते हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान नेताओं ने कहा कि तीनों कानूनों के वापसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। लेकिन जब तक पार्लियामेंट में इन कानूनों को वापस लेने का बिल पास नहीं होता और उसके बाद जब तक सरकार एमएसपी की गारंटी का नया कानून नहीं लाती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। बिजली अमेंडमेंट बिल है, दूध वाला है, सीड का है, तो और तो बहुत मामले हैं। प्रधानमंत्री ने जैसे एक रेडियो संदेश देते हैं ऐसे बोल दिया। यहाँ पे लोकतंत्र है इस देश में। यहाँ ये कोरिया नहीं है कि कोरिया के तानाशाह ने जो कह दिया वो फाइनल देश में कानून बन गया, वो नहीं है। बैठ के सरकार बातचीत करे और जो और मसले हैं उस पर बात करें, उसका एक ड्राफ्ट तैयार होगा। उनके बात पे भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री की अपील वापस ले चुके हैं सर। अपील हमने कहा कि किंग जोंग नहीं है, यहाँ पे किंग जोंग का राज नहीं है। ये लोकतंत्र देश है, ये कोरिया नहीं है, ये भारत देश है। भाई वो तो एक तरफा सवाल तो करता है, कोरिया में होता है ये तो। यहाँ तो बातचीत होगी, उसके बाद में उसका ड्राफ्ट बनेगा, उस पर समाधान होगा ना। भाई सीट बिल पे क्या करा उन्होंने? चलो सीट बिल पे बताओ क्या करा। पुलिस के थाने सबसे बड़ी मांग तो यही थी ना सर, 3 कृषि कानून वापस लेंगे तो आप हड़ताल वापस लेंगे, आंदोलन वापस। हमारे तो 700 मांग है। नहीं, ये कभी नहीं कहा, ये कभी नहीं कहा। हमने ये कहा कि लेकिन आपका ये मेन मुद्दा तो यही था ना, 3 कृषि कानून वापस होंगे तो। एमएसपी मेन मुद्दा एमएसपी है। यहाँ सवाल जवाब होंगे, अपील नहीं। ये आंदोलन चलेगा जब तक कागज नहीं मिलेंगे। और एमएसपी पर गारंटी कानून, जब तक बातचीत नहीं होगी। सरकारों को बातचीत करनी चाहिए। अब कोई मामला है तो उनके जो लोग होंगे, जैसे पहले बातचीत करने आते थे, वो बैठ के टेबल टॉक करें, उसमें से एक ड्राफ्ट बनेगा। उसके बाद में सारे मसलों का समाधान। पार्लियामेंट में कानून बना दिया और प्रधानमंत्री ने कह दिया कि वापसी ले लेंगे, हमें कागज दे दो। तो आपको लगता है ये किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल इस तरह की है कि लोगों में एक वो हो, एक भ्रम पैदा हो जाए, वो है। हमने कहा कि पार्लियामेंट में जाएगा, ये पार्लियामेंट में से कैंसिल करवा दो और जो और मामले हैं उस पर बैठ के बात कर लो। मुकदमों का कौन करेगा? किसानों के ऊपर 10,000 मुकदमे, उसको कौन जिम्मेदारी लेगा? आंदोलन के दौरान कोई भी मुकदमा लगा हो, मुकदमे वापसी होने तो बातचीत से ही होंगे ना, बात करो। ये सारी बातें सुनकर किसान नेताओं की नीयत क्या है ये आप समझ सकते हैं। जरा सोचिए, जिस नेता के साथ 135 करोड़ लोगों का सपोर्ट है, जो पूर्ण बहुमत की सरकार से देश का प्रधानमंत्री बना है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मुखिया है, वो हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कानून वापस लेने की बात कर रहा है। और राकेश टिकैत उसकी तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग से कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का अपमान है, प्रधानमंत्री की विनम्रता का अपमान है। राकेश टिकैत के रुख से साफ है कि इस तरह से किसान नेता यही चाहते हैं कि देश में माहौल खराब हो, उनकी दुकान चलती रहे। आज मोदी ने उनकी बड़ी मांग ली, दरियादिली दिखाई, तो राकेश टिकैत को लग रहा है कि सरकार डर गई, इसलिए वो किम जोंग उन और तानाशाही जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे के दूसरे नेताओं ने भी यही कहा कि कानून वापस लेने से कुछ नहीं होगा। सरकार जब तक एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बनाती, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। गुरु नानक देव के जयंती पर जो तोहफा दिया है पर्व पर, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद, आभार, बधाई। साथ ही ये जो हमारी मांगे थी 2, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी का कानून, जो मोदी जी भी चाहते थे जब वो सीएम थे, ठीक है, और ये कानूनों को रद्द करने की बात। 11 राउंड में इन दोनों पर चर्चाएं साइमल्टेनियस हुई हैं। सरकार एमएसपी पर गारंटी के कानून से बचती रही आखिरी तक और समय मांगती रही। तो अभी जब तक ये एमएसपी पर गारंटी के कानून पास नहीं होता है, लड़ाई अधूरी है और आंदोलन जारी रहेगा जैसा पहले चल रहा है। आंदोलन 12 महीने हो गए, विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है, शहादत देने वाला, लंबा चलने वाला किसानों का, ये रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड का।
और इस आंदोलन कोई मामूली खूंटी नहीं है जो उखाड़ दिया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कानून वापस भी तो ले लिए हैं। आप लोग भी कहते थे कि जैसे कानून वापस होंगे तो सब ये भीड़ खत्म कर दिया। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि कहीं समन्वय हो? कहीं हमको तो ये लग रहा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को हमारी बात समझने में 12 महीने लग गए। ये कितना कष्ट का विषय है जी। इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री कितना संवेदनशील होना चाहिए, ये चिंता का विषय है कि इनको 12 माह विचार करने में लग गए। ये पहली बार हुआ है कि किसानों की एकता और लड़ाई के सामने इस प्रधानमंत्री जी ने अपना पश्चाताप किया है और गलती मानी है। इसके लिए भी किसान आंदोलन और किसानों की एकता और संघर्ष जो है बहुत ही बधाई के पात्र है। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में अदर जो दूसरे मुद्दे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, जो कि पूरे देश के किसानों का बड़ा मसला है, उसके लिए ये लड़ाई को हम जारी रखेंगे और जल्दी ही संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग बुला के हम फैसला करेंगे कि आगे आंदोलन को किस तरफ ले जाना है। आपने देखा, जो किसान नेता ये कहते थे 3 कृषि कानून वापस हो जाएं, हम घर वापस चले जाएंगे, आज उन्होंने गोल पोस्ट बदल दिया। लेकिन राकेश टिकैत ने आज जिस अंदाज में बात की वो उनका हल्कापन दिखाता है। और उन्होंने पहली बार ऐसी बात नहीं की। मुझे याद है थोड़े दिन पहले वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान से हार गया तो टिकैत ने कैमरे के सामने ये कहा, ये मैच मोदी सरकार ने हराया जिससे देश में हिंदू मुसलमान को बांटा जा सके। अगर कोई टिकैत से अफगानिस्तान के संकट के बारे में पूछता तो शायद वो कहते कि तालिबान को भी मोदी लेकर आए ताकि किसान आंदोलन से अटेंशन डाइवर्ट किया जा सके। इसलिए ऐसी सोच का तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आज तो वैसे भी राकेश टिकैत और दूसरे किसान नेता सख्ते में हैं। उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी कि मोदी कृषि कानूनों को रिपील कर देंगे। सच तो है कि अगर ये आंदोलन खत्म हो गया तो इनमें से कई नेताओं की दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए मुझे लगता है कि अब सरकार एमएसपी का कानून ले आए, बिजली से जुड़े कानून में बदलाव कर दे, संयुक्त किसान मोर्चे की बाकी सारी बातें भी मान ले, तो भी किसान मोर्चे के ये नेता आंदोलन वापस नहीं लेंगे। ये किसान नेता मोदी को धन्यवाद कहने के बजाय मोदी पर सवाल उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन देश के 2 बड़े सीनियर नेता जो पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं, प्रकाश सिंह बादल और शरद पवार, इन्होंने कृषि कानूनों का लगातार विरोध किया था। आज उन्होंने मोदी को थैंक यू कहा, उनके फैसले का स्वागत किया। हालांकि यह जरूर कहा कि कानूनों को वापस करने का फैसला भले ही सियासी कारणों से लिया गया हो, लेकिन फैसला अच्छा है। अगर ये फैसला पहले हो जाता तो बेहतर होता। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव नज़दीक आ गए, पंजाब के चुनाव नज़दीक आ गए, तो और कुछ राज्यों में और ख़ासतौर हरियाणा, पंजाब, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में जाने के बाद जो किसानों की रिएक्शन उन्होंने देखी वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये ध्यान में लेकर चुनाव मद्देनजर रखते हुए आज उन्होंने ये तीनों कृषि कानून वापस लेने का डिसीजन ले लिया। जो हो गया वो डिसीजन लिया, ये अच्छी बात है। हम इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, मगर 1 साल किसानों को संघर्ष करने की नौबत इस सरकार ने लाई थी, ये हम भूल नहीं सकते। देश के सबसे उम्रदराज और सबसे अनुभवी नेता प्रकाश सिंह बादल ने भी कहा कि मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेकर अच्छा किया। ये किसानों की कुर्बानी और संघर्ष की जीत है। अगर मोदी सरकार ने फैसला पहले किया होता तो पंजाब के सैकड़ों किसानों की जान न जाती। किसानों को लख लख बधाई देना कि उन्होंने कुर्बानी की वजह नाल बड़े बड़े संघर्ष तो बाद उन्होंने सरकार को झुकाने का मौका मिला। ते जिहड़े काले कानून हिंदुस्तान की सरकार ने, मोदी सरकार ने बनाए थे, उन्होंने अज वापस लेने पे। आखिर सरकार को अपनी गलती का एहसास होया और एक कानून वापस लेने पे। कृषि कानूनों का तीखा विरोध करने वाले
पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मोदी के फैसले से खुश हैं। कैप्टन ने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर इससे अच्छी खबर हो ही नहीं सकती। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने जो किसान हमारे पंजाब के समझते के खिलाफ हैं, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता और मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ने सारी ये जो हालात बनाए हैं और जो कर दिए, इससे ज़्यादा कोई नहीं कुछ कर सकता। मैं समझता हूँ ये तो कुछ ऊपर से ही कुछ आवाज़ आई होगी कि जिस तरीके से गुरपुर पे सारी बातें हो गई, करतारपुर साहब का लांगा भी खुल गया, आज श्रद्धालु गए हैं बहुत, और ये किसानों का कानून भी ख़त्म हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिन भी ऐसा जो हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, तो सब कुछ एक बहुत। और मैं तो चाहता हूँ कि किसान उठे और जाके घरों में अभी खुशी मनाएं कि ये जो सब कुछ हो गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बात में कैप्टन का विरोध करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज कैप्टन की लाइन पर ही बोले। सिद्धू ने कहा यह फैसला न किसी की हार है न किसी की जीत, ये गुरु की कृपा है। सिद्धू ने कहा अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए और अपनी गलती मान ले तो फिर उसे माफ कर देना चाहिए। सवेर दा भुलिया जे शामी घरे वापस आ जाए और बाबे दे जन्म दिहाड़े दे उत्ते वो अपनी गलती का इस्तेकबाल कर लवे ते फिर पंजाब माफ करे, क्योंकि एक नवा अध्याय शुरू होने वाला है। इस जित का श्रेय कोई लैण की कोशिश ही ना करे, क्योंकि यह जित का सारा श्रेय संयुक्त किसान मोर्चे दे सत्याग्रह नूं। धर्म की राह ते कोई तुरदा ना, धर्म युद्ध मिटदा है, यथा धर्मा तथा विजया, फिर उन्होंने कोई हरा नहीं सकता। पंजाब की सियासत में बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस के अलावा अब आम आदमी पार्टी भी अच्छा खासा दखल रखती है। पूरी ताकत के साथ वो पंजाब में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल को संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन में बड़ा स्कोप दिख रहा था, इसीलिए आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरहद पर बैठे आंदोलनकारी किसानों के लिए खाना और पानी का इंतजाम कर रही थी। लेकिन आज मोदी के फैसले से केजरीवाल भी थोड़े हैरान हो गए। केजरीवाल ने मोदी के फैसले पर खुशी तो जताई, इसे किसानों की जीत भी बताया, लेकिन यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान हुई 700 किसानों की मौत को देश नहीं भूलेगा, किसान बीजेपी को जवाब देंगे। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या क्या कोशिश की, किसानों को आतंकवादी कहा, पाकिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, सब तरीके से घेर के उनको उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों के लिए भी आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। अब नोट करने वाली बात यह है कि पंजाब की सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की लाइन एक है। अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सब इस फैसले को एक ही अंदाज में सपोर्ट कर रहे हैं। सभी कह रहे हैं कि मोदी के फैसले से कुछ फायदा नहीं होगा। वो किसान तो वापस नहीं आएंगे जिनकी आंदोलन के दौरान मौत हो गई थी। किसान इसका जवाब चुनाव में देंगे। किसान चुनाव में क्या करेंगे अब ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी ने अकाली दल, कांग्रेस और केजरीवाल का सारा चुनावी गणित गड़बड़ा दिया है। और ये बात, यह हताशा इन सभी पार्टियों के नेताओं के बयानों में साफ दिखाई दे रही है। दावा यह किया जा रहा है कि मोदी का यह मास्टर स्ट्रोक यूपी की सियासत का सारा गेम बदल देगा। और यह भी कहा गया कि मोदी ने यूपी और पंजाब को ध्यान में रखकर फैसला किया। और आज यूपी और पंजाब में मोदी के इस ऐलान पर जिस तरह के रिएक्शन आए, उससे लगा जैसे ही प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया
तो सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं ने मोदी पर हमला शुरू किया। सोनिया गांधी का बयान आया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने कैमरे के सामने आकर बयान दिया। सबकी बात एक ही थी, मोदी किसानों के रुख से डर गए, चुनाव में हार के डर से कानून वापस ले लिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के नेता तो पहले आंदोलन करने वाले किसानों को कोस रहे थे, सबको पता है मोदी का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। वो आज माफी मांग रहे हैं जब 600-700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए। जो सरकार है उसके ही नेताओं ने किसानों को क्या क्या नहीं बोला। आंदोलनजीवी, गुंडे, आतंकवादी, देशद्रोही, ये सब किसने कहा? जब ये सब कह रहे थे तो क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी चुप क्यों थे? बल्कि उन्होंने आंदोलनजीवी शब्द बोला। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नियत पे कैसे भरोसा करें? कांग्रेस यूपी का चुनाव प्रियंका गांधी के सहारे लड़ रही है। प्रियंका गांधी की लीडरशिप में लड़ा जा रहा है। इसलिए प्रियंका ने लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र किया, मोदी के फैसले को किसानों के त्याग और उनके संघर्ष और उनकी शहादत की जीत बताया। लेकिन मजे की बात यह है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कृषि कानूनों की वापसी का क्रेडिट प्रियंका गांधी को दिया। मैं बहुत खुश हूं, ये किसानों की जीत है, पर मैं ये भी कहूंगा कि ये प्रियंका की भी जीत है और कांग्रेस की जीत है, क्योंकि प्रियंका ने बहुत संघर्ष किया है किसानों के लिए। मैंने भी अपने छोटे तरीके से उनको खाना भेजा, पानी भेजा, क्योंकि नवंबर 20 से ये लोग सारे बॉर्डर पे हैं, सड़कों पे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जो भी उनके ऊपर ठोस गया लागू किया, उनको बेयर करना पड़ा, पर हम उनके साथ डटे रहे, कंधे से कंधा मिलाया। उनको जो सपोर्ट, जो सुनवाई हमारे से हो सकती थी हमने की, और कांग्रेस ने पार्लियामेंट में हर जगह में प्रेशर डाला। अब देखना होगा कि रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान का किसानों पर क्या असर पड़ता है। कांग्रेस यूपी में वैसे हाशिए पर है, चौथे नंबर की पार्टी है, इसलिए प्रियंका क्या कहती हैं, रॉबर्ट वाड्रा क्या कहते हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। यूपी में बीजेपी का मुकाबला अखिलेश यादव से है, मायावती से है, इसलिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी का रुख देखकर यह साफ पता चला कि मोदी ने कितना बड़ा सियासी खेल किया। नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी में सन्नाटा छा गया। कुछ घंटों तक तो कोई रिएक्शन नहीं आया। 2 घंटे के बाद मायावती हमेशा की तरह लिखा हुआ बयान लेकर घर से बाहर आई और उस बयान का लब्बो-लबाब यह था कि मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला चुनाव में हार के डर से किया है। अब सरकार को एमएसपी की गारंटी का कानून भी बना देना चाहिए। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की। यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। अखिलेश यादव ने भी कोई अलग बात नहीं की, लेकिन खास बात आज ये थी कि मोदी के फैसले का असर इतना हुआ, अब तक एक्सटेम्पोर बोलने वाले अखिलेश यादव भी आज मायावती की तरह लिखा हुआ बयान लेकर आए। वो भी जानते हैं मामला सेंसिटिव है। अखिलेश ने लिखा हुआ बयान पढ़ा,
कहा, माफी मांगने से जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि जनता जानती है कानून वोट के लिए वापस हुए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। सैकड़ों किसानों की सच्ची मौत के आगे किसी की झूठ की माफी नहीं चलेगी। जो लोगों ने माफी मांगी है वो लोग हमेशा के लिए राजनीति छोड़ने का भी वचन दें। ये सोच रहे हैं कि दिखावटी माफी मांग करके ये फिर से या दोबारा आएंगे। ये जनता इनको समझती है। कहीं ना कहीं सरकार चुनाव से डर गई है और वोट के लिए कानून वापस हुए हैं। इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी ताकत से यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी के ऐलान के बाद ओवैसी भी एक शेर लिखकर आए। कहा, मोदी जनता से डरते हैं इसलिए पीछे हटे। 5 राज्यों में चुनाव है, जनता नाराज है इसलिए मोदी पीछे हटे। इनको ये जो फैसला लेना पड़ा, इनको आने वाले स्टेट इलेक्शन में इनको जिसे उर्दू में कहते हैं कि नविश्ते दीवार, राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ गई। तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ये फैसला लिया है। और इसमें ये मत समझिए कि मोदी जी बड़ा काम किए। इनको नजर आ गया था कि देश इनके खिलाफ हो रहा है और चुनाव में जाना है उनको, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में और 2-3 स्टेट में। इसलिए फैसला लिया गया। और शायर ने सही कहा था कि दहन पर है उनका गुमान कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियान कैसे कैसे, जमीनो चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अब ये सारे विरोधी दलों के नेता कह रहे हैं कि मोदी ने चुनाव में हार के डर से यह फैसला किया। लेकिन इन सब के बयान सुनकर लग रहा है कि मोदी के फैसले से अब इन सबको हार का डर सताने लगा है। प्रियंका गांधी हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, ओवैसी हो, सब कह रहे हैं कि मोदी ने यूपी के इलेक्शन को देखते हुए कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया। मैं कहता हूं, मान लीजिए किया तो इसमें गलती क्या है? चुनाव जीतने के लिए अगर अच्छा काम किया तो बुराई क्या है? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी तो जीतने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी अपनी जीत की रणनीति बनाए, उसके तहत काम करे, फैसले करे, तो इसमें क्या बुरी बात है? पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, चुनाव से पहले बिजली के रेट कम कर दिए, पुराने बिल माफ कर दिए। ये फैसले भी तो चुनाव को देखकर लिए गए हैं। ये गलत नहीं है। मायावती हो, अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस हो, इनकी परेशानी की असली वजह दूसरी है। इन पार्टियों को लगता था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को जाटों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जाटों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। पिछले इलेक्शन में वेस्टर्न यूपी की 136 में से 103 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अखिलेश यादव को और मायावती को यह लग रहा था इस बार जाट वोट बीजेपी से दूर होगा, इसका उन्हें फायदा मिलेगा। लेकिन मोदी ने एक ही झटके में सारा खेल पलट दिया, यूपी की हवा बदल दी। इसलिए ये सब परेशान हैं। विरोधियों को टेंशन में डालकर मोदी तो काम में लग गए हैं। कहा जा रहा था कि कृषि कानूनों से सबसे ज्यादा नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में है, और मोदी कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करने के बाद सीधे बुंदेलखंड गए और रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के मौके पर झांसी के किले से सियासी जंग का ऐलान किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि सियासी पिच पर लड़ने वालों में वो सबसे बड़े प्लेयर हैं। यूपी में चुनाव जय जवान और जय किसान के नारे पर ही लड़ेंगे। आज बुंदेलखंड में मोदी ने किसानों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए और जवानों के लिए कई योजनाएं शुरू की। महोबा में प्रधानमंत्री ने अर्जुन सहायक परियोजना सहित 3,264 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अर्जुन सहायक परियोजना में सिंचाई के लिए 31 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण कराया गया है।
जिसका सीधा फायदा महोबा, हमीरपुर और बांदा के 168 गांवों के किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पानी को सबसे बड़ा इशू बनाया। मोदी ने कहा, जिस क्षेत्र में कई नदियां बहती रहीं, उस क्षेत्र के लोगों को पुरानी सरकारों की लापरवाही की वजह से बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ा। लोग इस क्षेत्र में अपनी बेटियों की शादी करने से कतराने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, उनकी सरकार ने बुंदेलखंड में हर घर तक नल और हर नल में जल योजना शुरू की, घर घर पानी पहुंचाया। अब सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाएगी। मोदी ने कहा, पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड के जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों को माफिया के हवाले कर दिया, और अब जब माफिया पर बुलडोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। महोबा में कई प्रोजेक्ट पब्लिक मीटिंग को डेडिकेट करने के बाद झांसी के किले में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में शामिल हुए और यूपी में डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड की बुनियाद रखी। झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 400 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है और मोदी ने आज ही स्वदेश में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जंगी जहाजों के लिए एडवांस EW सूट को भी सेनाओं को सौंपा। वायुसेना अध्यक्ष महोदय को मोदी सरकार आर्म फोर्सेस को आत्मनिर्भर बनाने पर काफी जोर दे रही है। ये नए हथियार इस दिशा में बड़ा कदम है। रक्षा मंत्रालय देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने वाला है। आज मोदी ने झांसी से इसकी शुरुआत की। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व डिफेंस मिनिस्ट्री का ही प्रोग्राम है। आज पीएम के प्रोग्राम में CDS जनरल बिपिन रावत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।